मैं डॉक्टर शिंजनी, आपकी होस्ट, मैनेजर के पोस्ट पर पीसीटीआई में काम करती हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, वॉइस ओवर्स, कंटेंट डेवलपमेंट भी करती हूँ, साथ में एनवायरमेंटल साइंसेस भी पढ़ाती हूँ। सो एज प्रॉमिस्ड, आपने सुना ही होगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। पर जैसे मैंने आपसे कहा है, यहाँ तो कहानी कुछ उल्टी है। बिहाइंड अ वेरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ प्रोग्रेसिव मैन। और उस प्रोग्रेसिव मैन से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ही इज नन अदर दैन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जिसने टेस्ट ऑफ टाइम 32 सालों की टेस्ट ऑफ टाइम को स्टैंड कर रहा है। और साथ में वे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उनको पहले से पता होता है। जैसे मैंने आपसे बताया था 10 रुपीज में कंप्यूटर ट्रेनिंग देना, ये उनको पहले से था कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। या हम बात करते हैं 1999 में इग्नू की ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जो आज रेलेवेंट है, मगर 1999 कोई नहीं सोच सकता है। एंड हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ऐसा कुछ आपने किया जो कि वो आज रेलेवेंट है, पर उस वक्त हमने तो 2 बातें बताई हैं दर्शकों को, पर मैं कुछ और आपसे इंपॉर्टेंट जानना चाहते हैं जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था, मगर आज वो चीज बहुत रेलेवेंट है। ऐसी कोई इंसिडेंट हुई है सर आपके साथ? यस डॉक्टर शिंजनी, आई रिमेम्बर 2005 में एक CSIR ने इनोवेशंस के ऊपर सेमिनार किया था, और उस सेमिनार में उन्होंने सैनिटाइजर के बारे में बताया था, और CMAP ने उसको मैन्युफैक्चरर की उनको जरूरत थी। मैं बात कर रहा हूँ 2005 में सैनिटाइजर की, जबकि सैनिटाइजर के नाम के को भी नहीं कोई जानते थे। तो सेमिनार के बाद में मैंने उनसे बातचीत की, मैं CMAP के डायरेक्टर से भी मिला, गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल लखेरा, उनसे मैंने बात की और मैंने बताया कि मैं इस तरीके से इस प्रोडक्ट को पांडिचेरी में जो है शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम अल्कोहल के लाइसेंस के इश्यूज नहीं थे, बाकी जगह अल्कोहल के लाइसेंस का बहुत इशू था और एक बहुत बड़ा इशू था। तो उनकी सपोर्ट से मैंने वहाँ पे फैक्ट्री शुरू की, और 2006 में मैंने पहली बार ट्रेन में फ्री में सैनिटाइजर बांटे थे शताब्दी में। और मैं आज देखता हूँ कि हर व्यक्ति के हर घर में, हर ट्रेन में, हर जगह सैनिटाइजर ही सैनिटाइजर नजर आता है। तो ये उस टाइम मेरी सोच थी कि सैनिटाइजर एक बहुत बड़ी चीज बनेगा, और वो आज सामने, आप सबके सामने। वंडरफुल सर, वंडरफुल, एंड इट इज अमेजिंग एक्चुअली। मेरे लिए तो एक अमेजिंग बात है कि कोई कैसे 2005 में जो 2022 में या 2020 में इतना रेलेवेंट हो रहा है, वो 2005 में सर कैसे आपको आ जाता है? बस ये तो आई डोंट नो, एकदम दिमाग में आया, प्रोडक्ट को देखा, सेमिनार अटेंड कर रहे थे तो मेरे को बड़ा क्लिक किया कि हाथ तो हर एक को धोने ही है, और जो हमारी 80% बीमारियां हैं वो हाथ धोने से ही हैं। अगर हम हाथ प्रॉपरली धोएं तो शायद हमारी ये बीमारियां ना हो। तो इसीलिए मेरे को लगा कि सैनिटाइजर होता है, और मैंने छोटी छोटी 10 ml की बॉटल में शुरू किया था। उसके बाद में जैसे ही कोविड की प्रॉब्लम्स शुरू हुई, कोविड का, तो हमने सैनिटाइजर की जो मेन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थे उनके साथ टाई अप किया, मास्क की फैक्ट्री से टाई अप किया हमने, पुलिस में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह हमने फ्री में सप्लाई किया शुरू में। और आज हम जो है सैनिटाइजर और जो है रेलवेज में कोविड किट, एयरलाइंस में किट दे रहे हैं, और बाकी भी बहुत कॉर्पोरेट और स्कूल्स में बहुत लार्ज स्केल पे सैनिटाइजर्स का काम कर रहे हैं। बट हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम अपने ब्रांड से बेचते हैं। ब्यूटीफुल सर। सर, जहां तक मैं आपको जानती हूँ पिछले 8 सालों से, यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं शायद ये दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि बीइंग पॉजिटिव इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार स्टाफ को या आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है कि उनके अंदर क्या टैलेंट्स हैं। वो बोलते नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, बट आई हैव सीन यू पुशिंग पीपल, नॉट ओनली मी बट पुशिंग एवरीवन, एंड यू नो, रिकॉग्नाइजिंग द टैलेंट। Sir, I would like to know, you have been a major, you have been in army. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ था which you can call as the most challenging moment of your life, जहाँ पे जीने मरने का सवाल हो जाता है, तो उस वक्त का कुछ इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करिए सर। जो आपने बोला ना कि क्या कारण है,
मैं उस पे ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने ये देखा है और जो मैंने अनुभव किया लोगों के साथ, जो मैं लोगों को पुश करता हूँ, मैंने एक ही चीज बहुत ज्यादा नोट की है कि लोग जो है प्रॉब्लम को ही देखते रहते हैं और प्रॉब्लम के ऊपर ही अटके रहते हैं, वो प्रॉब्लम से आगे नहीं बढ़ते। ये मेरी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, ये है। और मैंने हमेशा सोल्यूशन के ऊपर काम किया है कि यस व्हाट नेक्स्ट, अगर ये नहीं हो सकता तो अगला क्या सोल्यूशन है, और या उससे अगला क्या सोल्यूशन है। तो मैं इस चीज को, कोई भी छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम लोग मेरे पास लेके आते हैं या मेरे सामने आती है, उसको मैं एक चेस के गेम की तरह खेलता हूँ। मैं उसको एंजॉय करता हूँ। ये प्रॉब्लम आ गई, अच्छा तो अब क्या हो सकता है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम आई या आपका कोई इशू आया, तो वो आप इशू की तरह ना लेकर ये समझिए कि वो आप चेस की गेम खेल रहे हैं, और उस गेम के हिसाब से आप उसके नेक्स्ट चाल और उससे नेक्स्ट चाल और उससे नेक्स्ट चाल पे करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप 100% नहीं 500% सक्सेसफुल रहेंगे। ये एक मैं पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। Thank you so much, sir, for sharing such a beautiful pearl of wisdom. मेरे को लगता है कि नॉर्मल लोग जैसे हमारे लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट टेक कि हाँ प्रॉब्लम शुड नॉट बी डेल्ट एज अ प्रॉब्लम, इट शुड बी डेल्ट लाइक अ गेम। एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, हम फॉरवर्ड कर देते हैं उसको, बस हम फॉरवर्ड करने का काम करते हैं और हम उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करने का काम नहीं करते। बट व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ इज यू हैव एक्चुअली नॉट फॉरवर्डेड द मैसेज, बट यू हैव अप्लाइड इट इन योर लाइफ। तो वी आर बैक टू द सेम क्वेश्चन सर, कि ऐसी कोई चैलेंज के बारे में मुझे बताइए जो कि आपको लगा कि दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माय लाइफ अभी तक, वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल, इट डजंट मैटर, सो दैट हमारे दर्शक ये जाने या हम ये जाने कि किस तरह से अपने बिगेस्ट से बिगेस्ट चैलेंज से भी हम निकल सकते। यस, मेरे को एक आर्मी का इंसिडेंस याद आ रहा है 1979 का। मैं बॉर्डर एरिया में पोस्टेड था, शिमला से तकरीबन 250-300 किलोमीटर दूर, और वहाँ पर अवलांचेस वगैरह बहुत आते थे और टेम्परेचर कभी कभी -47 डिग्री तक जाता था, और वहाँ पे लाइफ जो थी बहुत ही टफ थी। लेकिन उसमें भी वहाँ पर हमारे पास में एक हॉट वाटर स्प्रिंग था, तो हम मैक्सिमम टाइम अपना हॉट वाटर स्प्रिंग में गुजारते थे। एक बार ऐसा एवलांच आया कि हम सब तरफ से बंद हो गया हमारे रास्ते, और हमारे रास्ते खुलने की हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि 15-20 दिन या 10 दिन से पहले खुलेंगे, और हमारा राशन जो था हमारे पास में सिर्फ 2 हफ्ते का था, और वो 10 दिन जो है वो 20-22 दिन हो गए बिना राशन के। अपने 40 सोल्जर्स के साथ में मैंने मैनेज किया, और लास्ट के कुछ दिन हमने सिर्फ आलू और पानी के ऊपर गुजारा किया। इवन नमक भी नहीं था हमारे पास में, सिर्फ आलू खाया हमने 4 दिन। और जब हमें ये पता चला कि अब हमें राशन मिल सकता है, हमें 16 किलोमीटर पैदल जाना था और बीच में 3 अवलांच क्रॉस करने थे, और उस जगह को क्रॉस करते हुए जब हम जा रहे थे, दूसरे अवलांच में क्रॉस कर रहे थे, तो मेरे एक साथी हमारे हवलदार थे, वो थोड़ा सा घबरा गए और वो सिर्फ 3 फुट की जंप नहीं लगा पा रहे थे। तो मैंने उनका जैसे ही बोला कि चलो मेरा हाथ पकड़ के जंप करो, उन्होंने मेरे हाथ पे प्रेशर दिया और मैं एकदम एवलांच में अंदर गिर गया, और तकरीबन 300 फुट नीचे 1-2 सेकंड में पहुंच गया। और जब मेरे को पता चला तब तक, तो मैंने देखा कि मैं एक पेड़ के बीच में फंसा हुआ हूँ, और उस जगह पे किसी का पहुंचना नामुमकिन था। तो अब मेरे को पता था कि अगले किसी भी मोमेंट में मेरे लिए लाइफ का अंत आ चुका है, और मेरी टीम ऊपर से थी, मैं उनको कुछ नहीं बता सकता था। सिर्फ 15-20 मिनट बाद में मैंने किसी तरीके से अपनी जेब से रुमाल निकाल के उनको बताया कि मेरी ये लोकेशन है। जब उन्होंने लोकेशन देखी तो लकीली पास में ही तकरीबन 1 किलोमीटर पे आईटीबीपी की माउंटेनिंग टीम ठहरी हुई थी, और उस माउंटेनिंग टीम ने 4 घंटे लगाकर मेरे को रेस्क्यू किया, और उसके बाद में हम राशन लेने गए, राशन लेके अपने जवानों को राशन दिया। वो मेरे लिए बहुत टफ मोमेंट थी, मेरे लिए नहीं, मेरे जवानों के लिए, जो कि बिल्कुल भूखे थे। उस दिन आलू भी नहीं थे हमारे पास में, उनको जाके रात को खाना खिलाया, बस। I have actually become speechless, sir.
तो when you fell, sir, what was the exact feeling? Like, if suppose something happens to someone and एकदम life and death वाली बात हो, तो what mental attitude one should have? लगता था यार जो होगा देखी जाएगी, You are अब actually यहाँ पे hanging पहुंच on गए a तो वापस tree. भी जाएंगे। You are actually hanging हैं? on a tree. Yeah, I was Minus hanging on a tree 47 and वो degree. किसी भी टाइम नहीं ना, उस टाइम में वहां पे तकरीबन -6 डिग्री टेम्परेचर था नहीं, उस जगह but पे। it's like कि अब तो खत्म है ना, खेल खत्म है वाला। हाँ, लगता था, लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि नहीं हो जाएगा। जैसे मेरे को 15-20 मिनट लगे अपना रुमाल जेब से निकाल के और उनको अपनी लोकेशन बताने में, तो उसके बाद में तो बस मेरे को पता था कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएंगे। और उसी टाइम मेरे को इतना पता था पहले से कि आईटीबीपी की टीम वहाँ ठहरी हुई है, क्योंकि उससे 2 दिन पहले उनसे हमारा कम्युनिकेशन हुआ था वायरलेस पे, तो इसलिए मेरे को उम्मीद थी कि हो जाएगा सब कुछ ठीक। Never say die. जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, ये है। तो हमें तो वैसे भी फौज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जब तक जिएंगे आखिरी सांस तक मजे करेंगे जिंदगी। और फिर उसके बाद हम हंस रहे थे एक दूसरे के ऊपर जब तक वो 4 घंटे के टाइम में, but I think that was the finest time of my life. Beautiful, sir. Thank you so much for sharing such a beautiful story. And I'm sure हमारे जो भी listeners हैं podcast के, which are regularly following us, उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये तो सर बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए, जैसे मैंने बोला ना, never say die वाली एटीट्यूड है। पर आई एम श्योर ऐसा और भी कोई इंसिडेंट हुआ होगा आपके साथ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। Yes, जिस यूनिट में मैं की बात कर रहा हूँ उसमें हम बिल्कुल थिक जंगल में थे और वहाँ पर अक्सर बहुत खतरनाक जानवर आ जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, हमारे एम्यूनिशन पॉइंट पर मेरे को वायरलेस पे मैसेज आया कि सर हमारे सेंट्री के ऊपर जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है उसके ऊपर भालुओं ने अटैक कर दिया। तो मैं एकदम से उठा, कपड़े पहने 2 मिनट में और दौड़ के तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचा, क्योंकि जब तक मैं गाड़ी बुलाऊं, ड्राइवर बुलाऊं, टाइम नहीं था। मैं दौड़ के वहां गया और जाते जाते अपने क्वार्टर गार्ड में बोल के गया कि अब सुबेदार मेजर साहब को और 6 आदमियों को फटाफट वहां पे एम्यूनिशन पॉइंट पे भेजो मेरे पीछे। तो जहां वहां पहुंच के देखा तो बिल्कुल कोई कुछ नज़र नहीं आया और जो गार्ड था वो भी नहीं दिखा। तो मेरे को लगा कहीं गार्ड को कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर दिया भालुओं ने। तो मैंने जाकर दरवाजा को खटखटाया तो गार्ड ने बोला, सर मैंने अंदर से बंद कर रखा है, आप हैं? क्योंकि भालुओं ने भी उसका दरवाजा खटखटाया था और उसको अटैक करने के लिए। तो जब उसने देखा कि मैं हूं तो उसने दरवाजा खोला और वो बाहर निकला। उसके बाद में मैंने फायर अलार्म किया और सारे गार्ड्स को इकट्ठा किया और पता करने की कोशिश की भालू हैं या चले गए। तो तभी एकदम से एक छोटे से 2 पत्थरों के नीचे से 4 भालू निकले और हमारी तरफ दौड़े। तो हमने इमीडिएटली उसी गार्ड रूम में हम सब अंदर घुस गए और क्योंकि उतना समय नहीं था कि हम उनके ऊपर फायर कर सकें और उस तरीके से, क्योंकि ये लेस देन आधा मिनट या उससे भी कम समय था हमारे पास में। तो हम वापस चले गए और थोड़ा देर फिर इंतजार किया, फिर देखा कि वो वापस उसी गुफा के अंदर नीचे जो पत्थरों के नीचे जाके बैठ गए थे। तो फिर तब तक सूबेदार मेजर साहब और 6 जवान आ गए। हमने उस एरिया को घेर लिया, पूरा एम्यूनिशन से सब जगह तैयार कर लिया और कोशिश करने लगे कि भालू बाहर आए। शोर मचाया, कुछ थालियां बजाई, लेकिन भालू बाहर नहीं निकल रहे थे। और हम उसको वैसे छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे लिए, हमारे जवानों के लिए खतरा था कि कभी दोबारा भी अटैक कर रहे हो और एक नहीं 4-4 भालू थे। तो बहुत वो खतरा भी था हमारे जवानों के लिए। और तब हमने वहाँ पर कुछ हमारे पास में पटाखे टाइप का एम्यूनिशन भी होता है जो सिर्फ आवाज़ करता है। तो हमने वो आवाज़ वाला एम्यूनिशन चलाया और सब तरफ से जो है हमने उनको अच्छी तरह से घेर रखा था और सबसे आगे मैं खड़ा था। अचानक वो जो है भालू निकल के आए और मेरे ऊपर बिल्कुल ऐसे आए जैसे होता है ना, आँख दूसरी तरफ करके, और मेरे ऊपर ऐसे करके अटैक मारा और नीचे रेत पड़ी थी। तो मैंने रेत को अपने ऊपर फेंक दिया और वो भालू की आंख में चली गई और वो एकदम से दूसरे नदी की तरफ में भाग गए और उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी।
सर इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, मगर जो मुझे लगता है इस स्टोरी से जो हम सीख रहे हैं वो है कि एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी नहीं खोना है, और दूसरा है कि नेवर डाई एटीट्यूड रखना है। तो ये दो चीजें अगर हम याद रखते हैं अपनी लाइफ में तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आने वाले समय में हो सकते हैं अभी, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हम लोग ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो आई थिंक फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। सो सर ये तो बड़े बड़े होने के बाद की कहानियां हैं, कुछ ऐसा बचपन का हमें बताइए जो कि हमारे दर्शक सुनना चाहें। हाँ, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था, बहुत पेशेंस रहता था, खूब मार खाई, खूब पट्टियां टूटी लेकिन माँ बाप बोलते थे काका पढ़ ले, काका ने पढ़ के दिया, बस वो सबसे बड़ा वो था। तो जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इवन दे कैन मेक अ ह्यूज सक्सेस फॉर देमसेल्व्स, और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेजर सुशील गोयल हु इज अमंग अस। अच्छा सर एक चीज और बताइए सर कि जैसे आप बोलते हैं कि नेवर से डाई वाली एटीट्यूड रखना और ये करना, तो लेमैन के लिए कैसे, वो एक नॉर्मल इंसान है, वो डरता है, वो अपनी फैमिली के लिए डरता है, आगे आने वाले समय के लिए डरता है, तो उस क्या वो करे, अपने अंदर क्या वो भरे कि वो ना डरे? बस अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए। वही तो सवाल ऐसा कि कॉन्फिडेंस बढ़े कैसे? तो फिर आ जाए हमारे से ट्रेनिंग ले, हम सिखा देंगे उसको कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और हम तो पीसीटीआई में हमने एक ऑलरेडी एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है जनमित्र के नाम से, जिसमें सेवा भाव, डर को दूर करना, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और बहुत सारी देशभक्ति की चीजें, लाइफ स्किल्स के ऊपर एंड वैल्यू एजुकेशन के ऊपर सब पे काम कर रहे हैं हम। उसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वेटरन केयर, हेल्थ केयर जैसे सब्जेक्ट्स में अपने जनमित्र को तैयार कर रहे हैं और इनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने की, यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम कर रहे हैं। तो जुड़िए हमारे मिशन में, तो आपका डर भी दूर जाएगा, आप लीडर भी बनेंगे और एक अच्छा काम भी करेंगे और एक एंटरप्रेन्योर बन के खुद कमाएंगे, नौकरी नहीं मांगेंगे आने वाले टाइम में। तो सर ये जो अगर हम ट्रेनिंग, मान लीजिए मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह से काम करूँ, तो उसकी क्या फीस होगी? कोई फीस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ हमारी janmitra.com वेबसाइट है या हमारा फोन नंबर है 90900429, इस पे रिंग कीजिए। 9090040029, am I right sir? या तो इस पे कॉल करें और या हमें मेल दे दें contact@janmitra.com पे, और हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। आज इस टाइम पे हम सिक्किम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हमने उत्तराखंड में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट शुरू की दिया है और आज हमारे हजार से ऊपर हमारे जनमित्र पैन इंडिया में बन गए हैं। 1 लाख लोगों को हम अगले 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट में जोड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड आई प्रे टू गॉड दैट ऐसा चलता रहे अनवरत पीसीटीआई। थैंक यू जी। मैं जनमित्र प्रोजेक्ट शुरू करने और इसमें सपोर्ट करने में मैं 2 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेरा, जो कि 3 स्टेट के गवर्नर रह चुके, और मेरे आर्मी में जब 1990 में श्रीनगर में प्रॉब्लम थी, कश्मीर में प्रॉब्लम थी, तो मेरे कमांडर थे और मैंने उनको देखा किस तरीके से हमने उस चीज़ को वहाँ पे मैनेज किया था आर्मी में। और जो आप आज ये हमारी कश्मीर फाइल देख रहे हैं, लोग बोलते हैं ट्रेलर है, मैं खुद वहाँ पर भुगत हूँ। और उस टाइम पर मेरे दोनों बच्चों को किडनैप किया गया था, बट लकीली हम विदिन 3 मिनट्स में माली ने देख लिया तो उनको हमने बचा लिया था। और ये जो ट्रेलर नहीं है, ट्रेलर का 1000वां हिस्से से भी कम है जो वहाँ पर हुआ, उसका हम आंखों देखा, हमारे पास बयान कर सकते हैं। और जनरल लखेरा तो एक मिनट की टाइम बता सकते हैं, बिकॉज उस टाइम वो खुद पूरे ऑपरेशंस को हेड कर रहे हैं। तो ये थे हमारे मेजर सुशील गोयल,
और ऐसी बहुत सारी रोचक घटनाओं के साथ, ऐसे बहुत सारी रोचक कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। सुनते रहिएगा पीसीटीआई पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है ना। तो सुनते रहिए पीसीटीआई पॉडकास्ट और गुनगुनाते रहिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।